हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज एसबीआई जीए का पेपर था मेरा। ठीक है, तो 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट थी मेरी। आप देख सकते हैं, ये गाइडली की साइट खुली है। अब देखो, क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही नहीं, बट मुझे याद है कि क्या क्या क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में आप देख सकते हैं। देखो, पजल आई थी तीन तीन पजल आई थी। एक बॉक्स वाली पजल थी, और एक थी आपका पैरेलल रो वाली, और एक थी आपकी मंस वाली। ठीक है, और इन्होंने ना सिलोजिज्म दिया हुआ था, ना ही इनइक्वालिटी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं थे, ना इनइक्वालिटी था ना सिलोजिज्म था। बट इन्होंने न्यूमेरिक सीरीज दे रखी थी। ठीक है, एक तो सीरीज में भी दे रखा था। सीरीज मीन्स मतलब जिसमें पूरी एक लाइन लिखी हुई रहती है, जिसमें नंबर्स होते हैं प्लस लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके 4-5 क्वेश्चंस थे, प्लस अलग से जो 6 वर्ड्स होते हैं ना, 3-3 के पेयर में, उसके भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उन्होंने इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म को ना देके न्यूमेरिक सीरीज दे दिया, प्लस उसके साथ जो वर्ड्स वाले आते हैं ना, 3-3 के पेयर में, जिनको कभी आगे पीछे करना होता है। इसके आगे फर्स्ट लेटर में बी लगा दिया तो तब क्या आंसर आता है, तो ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये पूरे 10 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन तो इसी के हो गए, न्यूमेरिक सीरीज और उसके डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे, और फिर बाकी का सारा मिसलिनियस था। ब्लड रिलेशन नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का सेक्शन। मेरे को थोड़ा देखो, पजल में देखो क्वेश्चंस क्या थे, पजल के थोड़े से मतलब आपको पढ़ने पड़ रहे थे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 3-3 ऑप्शंस थे, तो उसमें से सिलेक्ट करना था। प्लस जो न्यूमेरिक सीरीज था, और जो मैंने आपको बताया वर्ड्स वाला जो पेयर बनते हैं 3-3 करके, उनके जो क्वेश्चंस थे ना, उनको बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही थी उस समय वहाँ पे। ठीक है, तो ये था। बट पेपर अगर एक गो में अगर किसी ने कर दिया, तो उसका आराम से 35-35 बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हैं जानबूझ के, क्योंकि मेरे को वो लिंक ही नहीं करा वहाँ पे, और वो इन्हीं के क्वेश्चन है, न्यूमेरिक सीरीज और उसके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 33। ठीक है, तो मैंने 33 अटैम्प्ट करे रीजनिंग पे। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की। अब देखो, मैथ्स में क्या था, डाटा इंटरप्रिटेशन एक था। ठीक है, और उसमें क्या था, मतलब 2 कंपनीज थी, मतलब 5 कंपनीज थी, और सब या तो वुडन बेच रही थी या तो मेटेलिक कुछ टेबल बेच रही थी। ठीक है, कोई वुड बेच रहा था, और एक मेटेलिक टेबल बेच रहा था, मतलब मेटल से बनी हुई और वुड से बनी हुई टेबल। ठीक है, तो सबके अलग अलग डाटा थे। 2020 का डाटा था। सारे जो सेल्स शॉपर्स थे या सेलर्स थे, तो वो सब था। 5 क्वेश्चन उसके थे। यहाँ पर इन्होंने एक कैशलेट दे रखा था। ठीक है, तो कैशलेट भी वही था नॉर्मल। कुछ आइटम्स उन्होंने सोल्व करे हैं। 2019 का डाटा था, 2020 का था, और सेलर सिर्फ 2 थे। सिंप्लीफिकेशन 15 होंगे, बिल्कुल 15 होंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज थे 5 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक भी आप बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक के कुछ 8 क्वेश्चंस तो होंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आई थिंक कम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कैशलेट भी दिया था, तो सिंप्लीफिकेशन कम होगा फिर। ठीक है, तो 10 से तो ऊपर लग रहे थे मुझे, और फिर कैशलेट था, और अर्थमेटिक में 10 से हल्के से कम होंगे, बट 7-8 तो थे जो मैंने किए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल, और इसमें मैंने किए हैं 34। ठीक है, बस ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज छूट गया, उसका भी पैटर्न मिल गया था, बट वो जैसे ही मैं टिक करने गया, एकदम से इंग्लिश का सेक्शन खुल गया। ठीक है, तो ये तो था रीजनिंग का और मैथ्स का। ठीक है, रीजनिंग में 33 एंड क्वांट में 34। अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखो, सबसे पहले जो मेरे पे आया था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किससे रिलेटेड था, एक कंट्री है घाना। ठीक है, तो घाना में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मगर उसका कुछ यूसेज नहीं होता, तो उस पे बेस था। 9 से 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी थे, बट मैंने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा, जो कि वोकेबलरी का था, जिसमें वर्ड का पूछा हुआ था अवॉश, AWASH, तो उसका अपोजिट बताना था। ठीक है, एंटोनियम बताना था। ठीक है, तो वो थे 9-10 क्वेश्चन होंगे, बस इसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा। एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे, बहुत इजी थे, आराम से एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, वर्ड स्वैप के भी 5 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें सिर्फ 3 स्वैप करने थे, ज़्यादा नहीं था वो। ठीक है, पैराजंबल था। पैराजंबल का जो भी थर्ड शिफ्ट वाले हैं 20 नवंबर की, तो मैं बता देता हूँ, जो इसका सीक्वेंस बनना चाहिए, वो बनना चाहिए सी। सबसे पहले सी आना चाहिए, उसके बाद ई आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका बी। ठीक है, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, ई के बाद बी आएगा,
फिर आएगा डी, फिर सबसे लास्ट में ए। तो मेरा तो ये सीक्वेंस था, ठीक है। आप लोग भी बताना अगर किसी का बना होगा तो। और उसके बाद क्या था, फ्रेज मैच के 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना कि सेंटेंस को आप रिप्लेस किससे कर सकते हैं, तो उसके सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, वो मेरे को पता है, वो 3 क्वेश्चन थे। और एक था फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन थे। तो ये था मेरे इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। आरसी आया था, पैराजंबल आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे 4-5 क्वेश्चन, फ्रेज वाला रिप्लेस वाला आया था, वर्ड स्वैप आया था और एरर स्पॉटिंग आई थी, ठीक है। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस और मैंने जो किए हैं, मैंने किए हैं 29 क्वेश्चंस, ठीक है। तो रीजनिंग में 33, मैथ्स में 34, ये बनता है 67, ठीक है। 67 और 30 97 प्लस -1, तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट बना है वो है 96, ठीक है। अब देखो मैंने भरा है उत्तराखंड से, ठीक है। और 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली। इनकी कट ऑफ मुझे लग रहा है इस बार 85 प्लस जाने का पूरा पूरा चांसेस है, ठीक है। तो मैंने अगर 96 करे हैं और एक्यूरेसी अगर 90% भी रहती है तो चांसेस है कि हो जाएगा। बट मुझे पता है इंग्लिश में मुझे लग रहा है एक्यूरेसी मेरी पूरी सही है, मैथ्स में पूरी एक्यूरेसी सही लग रही है। रीजनिंग में जहाँ वो न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस थे ना, उसमें क्या होता है, कभी कभी आप सोचते हो कि आपने सही करा है बट वो थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी। बट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सही किया है, बट वो तो अब मार्क्स आएंगे तब पता लगेगा, ठीक है। तो मेरे ओवरऑल 96 अटैम्प्ट हैं, उत्तराखंड के हिसाब से सफिशिएंट होने चाहिए ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। हो जाना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, और होप कर रहा हूँ कि आपकी IBPS PO मेंस का जिनका भी है उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हार्डली 5 दिन बचे हैं, आज 20 तारीख है, 26 तारीख को पेपर है, ठीक है। और मेरा सेंटर रुड़की पड़ा है, ठीक है। और तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।